दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ट्रंप का 25% टैरिफ केवल व्यापारिक मुद्दा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि असली कहानी इससे कई ज़्यादा खतरनाक है। जब भारत ने अपने ब्रह्मोस से पाकिस्तान के रहमियार खान बेस को तबाह कर दिया, तो ट्रंप की नींद उड़ गई थी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति इतने बौखलाए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति पर। मई 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयर बेस पर ब्रह्मोस हमले किए थे, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंतित अमेरिका था। और अब ट्रंप के टैरिफ के बाद सवाल उठ रहे हैं कि कहीं यह सब उसी घटना का नतीजा तो नहीं। आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस न्यूज़ के बारे में ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम हर दिन इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ और इनसाइड स्टोरी लेकर आते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं असली कहानी की। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस ऑपरेशन में भारत ने अपने सबसे डेडली वेपन ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के 11 बेसों पर हमला किया था। सिर्फ 15 ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की पूरी हवा टाइट कर दी थी। अब बात करते हैं रहमियार खान बेस की। तो दोस्तों, यह पाकिस्तान के पंजाब में स्थित एक बेहद इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने इस बेस के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया था। पाकिस्तान को मजबूरन नोटम जारी करना पड़ा था और कहना पड़ा था कि यह रनवे 7 दिनों तक बंद रहेगा। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक यह बेस पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि क्या रहमियार खान बेस पर अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। तो दोस्तों, यह बेहद संवेदनशील मामला है। अभी तक आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं हुई कि यहाँ यूएस सैनिक मौजूद थे या नहीं, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के कई एयर बेस पर अमेरिकी एडवाइज़र और टेक्निकल स्टाफ रहते हैं, खासकर वहाँ जहाँ F-16 तैनात होते हैं। यहीं से शुरू होती है कि ट्रंप की परेशानी। अगर वास्तव में रहमियार खान बेस पर अमेरिकी कर्मचारी मौजूद थे, तो यह अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस बेस को निशाना बनाया जहां संभावित रूप से अमेरिकी नागरिक मौजूद हो सकते थे। यह दिखाता है कि भारत अब अमेरिका के दबाव में नहीं आता और अपनी सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करता। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने खुद दावा किया है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया था। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की मीडिएशन से ही यह युद्ध रोका जा सकता था, लेकिन भारत ने इस दावे को सीधे से खारिज कर दिया। और 2 दिन पहले ही मोदी जी ने पार्लियामेंट में बता दिया कि सीज फायर दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत से हुआ था, ना कि अमेरिकी दबाव से। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जो दुर्गति हुई, वह पूरी दुनिया ने देखी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के सलाहकार राना सनाउल्लाह ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ 30 सेकंड का समय था रिएक्ट करने के लिए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। सरगोधा, नूर खान, भोलारी, जैकोबाबाद, सुक्कूर और रहमियार खान सभी बेसों पर भारी तबाही हुई थी। अब ट्रंप अपने 25% टैरिफ के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप का दावा है कि उसने व्यापारिक दबाव का इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान युद्ध रोका था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी तरह के व्यापारिक दबाव में नहीं आया था और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, ट्रंप की परेशानी का दूसरा कारण यह भी है कि भारत रूस के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे हुए है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से अपनी दूरी बनाए, लेकिन भारत की विदेश नीति बिल्कुल साफ है कि वह किसी एक गुट का सदस्य नहीं बनेगा और सभी देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल संबंध बनाएगा। इस पूरे मामले में चीन का फैक्टर भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ उसका मजबूत साझेदार बने, लेकिन भारत अपनी शर्त पर ही सहयोग करना चाहता है। ब्रह्मोस हमलों ने दिखा दिया कि भारत की मिसाइल तकनीक चीनी और अमेरिकी तकनीक के बराबर है, और यह बात ट्रंप को हजम नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर की रैली में साफ कर दिया था कि रहमियार खान बेस आईसीयू में है और पता नहीं कब खुलेगा। मोदी जी का यह बयान दिखाता है कि भारत अपनी ताकत को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है और किसी भी देश के दबाव में नहीं आने वाला। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप ट्रेड डील के लिए भारत पर दबाव बना रहा है, या फिर F-35 डील के लिए, या रहमियार खान बेस का बदला ले रहा है। मेरे विश्लेषण के अनुसार ट्रंप का असली मकसद तीनों है, लेकिन F-35 डील उसकी प्राथमिकता है, क्योंकि जब भारत ने ब्रह्मोस से पाकिस्तान को तबाह किया था, तो अमेरिका को एहसास हो गया था कि भारत की मिसाइल तकनीक कितनी खतरनाक है। अब ट्रंप चाहता है कि भारत अमेरिकी हथियारों पर निर्भर हो जाए, ताकि फ्यूचर में भारत पर नियंत्रण रखा जा सके और वो दूसरा चाइना बनता नहीं देख सकता। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। ट्रंप के टैरिफ से भारत को कुछ आर्थिक नुकसान हो सकते हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वह इसे झेल सकता है। उल्टे भारत के पास भी अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने का विकल्प है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत यह कदम उठा भी सकता है।
तो दोस्तों निष्कर्ष यह है कि ट्रम्प का 25% टैरिफ केवल व्यापारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती ताकत को लेकर अमेरिकी चिंता का नतीजा है। ब्रह्मोस हमलों ने दिखाया कि भारत अब वह देश नहीं है जो दबाव में आकर फैसले ले, बल्कि यह अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ रिश्ते बनाता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि भारत को ट्रम्प के टैरिफ की परवाह करनी चाहिए या नहीं।